हिंदुस्तान के अंदर किसान अपने हक के लिए रो रहा है। साथियों, अब राजनीति में भी आना पड़ेगा। किसान, जवान, नौजवान, बेरोजगार, डेली के बलात्कार हो रहे हैं। और जो बड़े बड़े नेता हैं, पैसे वाले जो नेता हैं, मैं सब नेताओं की, सभी विधायक और सांसदों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे अहंकारी मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद जो आराम से फार्म हाउसों में मजे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जनता का वोट पैसे खर्च करके ले लेते हैं, चमचे बना लिए, कार्यकर्ता बना लिए, उनके दम पर राजनीति कर रहे हैं और आम युवा का, आम नागरिक का शोषण हो रहा है। साथियों, शोषण हो रहा है। जब तक आपके बीच का, आपके साथ बैठने वाला, आपके साथ चाय की थड़ी पर चाय पीने वाला, आपके साथ पत्तल पर बैठ के खाना खाने वाला, आपके साथ खेत में काम करने वाला, आपके साथ साइकिलों पर घूमने वाला, अगर वो युवा जब तक राजस्थान की विधानसभा में और हिंदुस्तान की संसद में नहीं पहुंचेंगे, तब तक ना तो राजस्थान का असली भला होगा और ना हिंदुस्तान का असली भला होगा। साथियों, जिस तरीके से, मैं फिर कहता हूं, स्वर्गीय पायलट साहब ने कहा था कि जब तक हिंदुस्तान का गरीब किसान का बेटा पढ़ लिख करके उन कुर्सियों पर नहीं बैठेगा जहां से देश की नीतियां बनती हैं, चाहे शासन हो या प्रशासन हो, तब तक हिंदुस्तान के किसान का भला नहीं हो सकता। साथियों, बहुत से लोग कह रहे होंगे कि लाइव में बैठ करके बड़े बड़े भाषण दे लेता है। बहुत से लोग मेरी बुराई भी कर रहे हैं, मैं सुनता हूं, जीता जैसे कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको भी हाथ जोड़ करके उनको भी प्रणाम करता हूं, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि मैं, जो आप मेरी आलोचना कर रहे हैं, उनका भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, क्योंकि अगर आप मेरे आलोचक नहीं होगे, आप मेरे अंदर कमियां नहीं निकालोगे, तो मैं भी उन्हीं लोगों की तरह हो जाऊंगा, अहंकारी हो जाऊंगा, अज्ञानी हो जाऊंगा, मैं भी आम आदमी को भूल जाऊंगा। इसलिए अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं तो वास्तविकता के साथ आप मेरे लिए मेरी आलोचना करिए, मेरी गलती के बारे में मुझे कमेंट करिए, मुझे बेशक बताइए, लेकिन साथियों, अपने निजी स्वार्थ में फंस के किसी भी मंत्री या विधायक या मुख्यमंत्री या किसी सांसद के चमचे मत बनिए। युवा साथियों, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। मैं आज भी कह रहा हूं, पढ़ाई कर लो। मुझे पता है कि मेरा जीवन किस तरीके से आज से 10 साल पहले उन नेताओं ने खराब कर दिया, नहीं तो मैं भी कहीं पढ़ लिख करके रोजगार कर रहा होता, अपना घर परिवार चला रहा होता। साथियों, मुझे मजबूरी बस नेता बनाया गया, मजबूरी बस। मुझे हर हमेशा टॉर्चर कर करके, चैलेंज कर करके, उन लड़ाइयों को लड़ लड़ करके मुझे नेता बनने पर मजबूर किया। साथियों, नेता नहीं, जो नेता सबके दिमाग में आ रहा है, मुझे नेता नहीं बनना चाहता। साथियों, में वास्तविकता में जो युवा की पीड़ा है, गरीब की पीड़ा है, किसान की पीड़ा है, उस पीड़ा को, उस आवाज को बुलंद करने के लिए मैं बार बार मेरे विचार आपके सामने रखता हूं। साथियों, और साथियों, जब तक इस तन में प्राण रहेंगे, तब तक मैं वादे के साथ कह रहा हूं कि मुझे कितनी भी धमकियां दे लो, मुझे एक्सीडेंट करवा दो, मेरे ऊपर गोलियां चलवा दो, चाहे मुझे जान से मरवा दो, मेरी जान जाने के बाद ही ये जवान बंद होगी। साथियों, पैसा हर किसी के पास हो या ना हो, यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान हो चाहे हिंदुस्तान हो, कोई भी गरीब आम युवा जिसके अंदर प्रतिभा हो, खेल में प्रतिभा हो, पढ़ाई लिखाई में प्रतिभा हो, पॉलिटिक्स में प्रतिभा हो, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समाज को, उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। मुझे दुख होता है कि आज हिंदुस्तान का किसान परेशान है और केंद्र की सरकार, भाजपा सरकार चुप है। देखिए, बहुत से लोग कह रहे होंगे कि इसके चिल्लाने से क्या मोदी जी मान जाएंगे, इसके चिल्लाने से क्या अमित शाह जी सुन लेंगे। ऐसे भाई मजाक कर रहे होंगे, कुछ भाई कमेंट भी कर रहे हैं।
लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जितने मेरे साथी इस लाइव को सुन रहे हैं, ये आपको जवाब देंगे और इस लाइव को हिंदुस्तान के